आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, शुक्र को लेकर जब कोई परिवर्तन होता है तो उसका असर हर जातक पर देखने को मिलता है, क्योंकि ज्योतिषी शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि शुक्र सुख और समृद्धि के कारक होते हैं, प्रेम के कारक होते हैं, धन के कारक माने जाते हैं शुक्र, और भौतिक सुख संसाधनों के स्वामी शुक्र को लेकर बदलाव हो रहा हो तो असर तो हर राशि के जातकों पर पड़ेगा। अब हो क्या रहा है, आइए जान लेते हैं इस चार्ट के माध्यम से। लेकिन वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है तो वीडियो आपको देखना ही चाहिए, और यदि आपको अपनी चंद्र राशि पता ही नहीं है तब, जी हाँ, यदि नहीं मालूम है चंद्र राशि, तब आप इसे लग्न राशि कन्या होने पर भी देख सकते हैं, आपकी नाम राशि कन्या है तब भी देख सकते हैं। लेकिन यदि आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो चंद्र राशि पर ही आपको देखना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है, देखिए शुक्र बैठे हुए कहाँ पर हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, बुध की राशि में शुक्र। और ये ऐसा माना जाता है कि शुक्र मिथुन राशि में, बुध की राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। इसके साथ ही शुक्र अभी तक, जी हाँ, अभी तक कहाँ पर बैठे हुए थे, इस नक्षत्र में थे, आर्द्रा नक्षत्र में। और ये जो आर्द्रा नक्षत्र होता है ये राहु का नक्षत्र माना जाता है। राहु एक क्रूर ग्रह हैं, यानी दैत्य ग्रह होते हैं राहु, और क्रूर ग्रह की अशुभता से पीड़ित थे कौन, शुक्र। हालांकि शुक्र और राहु मित्र ग्रह माने जाते हैं, लेकिन क्रूर ग्रह का जो प्रभाव होगा वो अशुभ प्रभाव ही देखने को मिलेगा। और जैसे ही आर्द्रा नक्षत्र से आज निकल चुके हैं कौन, राहु के नक्षत्र आर्द्रा से शुक्र की बात चल रही है, और शुक्र निकल कर इस नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में। शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है इसके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और ज्योतिषी शास्त्र में अगर सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं तो वो गुरु हैं, सबसे शुभ ग्रह। और शुभ ग्रह के नक्षत्र में यदि गुरु के नक्षत्र में शुक्र आ जाए तो क्या कहने लायक बन जाती है। चमत्कारिक बदलाव होता है जब शुक्र गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में होते हैं, अत्यधिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, पूरे तरह से शक्तिशाली होकर के शुक्र क्या रिजल्ट दे सकते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और बस आपसे छोटा सा निवेदन करते हैं कि कमेंट में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ शुक्र के लिए जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए, हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपने फैमिली दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू और जान लेते हैं कि शुक्र के पुनर्वसु नक्षत्र में जाने से क्या असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। आपका प्रेम संबंध, आपकी मैरिड लाइफ, रुपया पैसा, धन को लेकर किस प्रकार बदलाव हो रहे हैं। शुक्र बैठे हुए हैं कर्म स्थान में, कर्म स्थान का असर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी यदि आप आज जो हम चर्चा करेंगे वो इस टॉपिक पर करेंगे। सबसे पहले तो चर्चा करने वाले हैं हम आपकी जॉब को लेकर के। यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं या जॉब आपका छूट गया
या जॉब छूटने की स्थिति में है। हो सकता है आपको पहले से नोटिस मिल गया है जॉब छूटने के लिए, आप नई जॉब तलाश कर लीजिए। आप तलाश में हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा, तो आपको यहाँ नौकरी मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं और वह भी अच्छी खासी जॉब आपको मिलने की संभावनाएं होंगी, क्योंकि कर्म स्थान में शुक्र बुध की राशि में और गुरु के नक्षत्र में है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, जॉब मिलने की संभावना है। इसके साथ ही यदि जॉब चेंज की बात करें, जॉब चेंज हो सकता है आपका, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जॉब से रिलेटेड दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। जॉब चेंज भी हो सकता है और ये भी ध्यान दीजिए आप, बहुत से ज़्यादा ऐसे हैं जॉब तो है आपके पास लेकिन कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, मन नहीं लग रहा, किसी भी कार्य को दिल से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम चल रहा है जॉब में। तो जॉब चेंज होने के लिए भी आपकी संभावनाएं बन रही है। ये पिता का स्थान माना जाता है कुंडली का 10वां घर। पिता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं और 10वें घर में ही पुनर्वसु नक्षत्र पड़ता है। पिता का पूरा सहयोग भी मिलेगा आपको और पूरा साथ भी मिलेगा, यानी पिता के साथ जो संबंध होंगे आपके वह बहुत मजबूत संबंध होंगे, काफ़ी मजबूत संबंध आपके होंगे। संबंध अच्छा रहेगा, रिलेशन आपका मधुर रहेगा पिता के साथ में। जो तनाव वाली स्थिति बनी हुई थी वो चीज़ें सही होती हुई दिखाई देंगी। कर्म स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र आपके भाग्य स्वामी हैं। कन्या राशि वालों की बात कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के भाग्य स्वामी कौन बनते हैं? शुक्र बनते हैं। इसका मतलब ये है भाग्य का साथ मिलेगा, और कितना साथ मिलेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि भाग्य के स्वामी जो बैठे हैं वह कर्म स्थान में बैठे हैं। जैसे जैसे आपका कर्म बढ़ेगा वैसे ही आपका भाग्य का साथ भी बढ़ेगा। अभी तक आपने देखा भी है, काफ़ी समय हो गया, हमारे बहुत सारे जातक ऐसे हैं जो कर्म तो कर रहे थे लेकिन भाग्य का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिला। आगे बढ़ने की बजाय इतना पीछे पहुंच चुके हैं, जीरो पर पहुंच चुके हैं। अच्छा खासा नाम, अच्छा खासा रुतबा, अच्छा खासी वैल्यू, अच्छा खासा मान सम्मान, रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ आपके पास हुआ करता था, लेकिन एक ही झटके में इतना बड़ा लॉस हुआ, रिश्तों का भी लॉस हुआ, रिश्ते टूटने की स्थिति होगी। काफ़ी हद तक आपके अपने जो कहा करते थे आप उनके अपने हैं, उन लोगों से भी संबंध खराब हुए। तो ये कर्म का खेल अब आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आप मेहनत ज़्यादा करेंगे वैसे ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी कर्म स्थान में है। क्लियर हुआ? धार्मिक कार्य करते हैं आप, कोई भी किसी भी प्रकार का NGO से जुड़े हुए हैं या ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक लोकप्रियता मिलेगी। लोकप्रियता मिलेगी, काफ़ी हद तक समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा और एक अच्छा खासा लाइफ में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। ये दोनों चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं। शुक्र बनते हैं आपके, एक तो भाग्य स्वामी बनते हैं शुक्र, एक आपके धन स्थान स्वामी शुक्र माने जाते हैं। कन्या राशि वालों की बात कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के भाग्य स्वामी और धन के स्वामी शुक्र होते हैं। और आप ये भी समझिएगा कि यदि धन के स्वामी कर्म स्थान में बैठे हुए हों तब क्या होने वाला है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप कर्म नहीं करेंगे और धन आपको बढ़ता हुआ चले जाएगा या मिलता हुआ चले जाएगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये भी आप इसे भी अनुकूल बनाइए। यदि कर्म कम करेंगे, मेहनत कम करेंगे, प्रयास कम करेंगे तो धन की भी कमी देखने को मिल सकती है। यहाँ कर्म का फल ही मिलने वाला है, और जैसे भी आपका कर्म होगा मेहनत बढ़ेगी, कोशिश बढ़ेगी,
तो आपको धन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। धन कई प्रकार से आपको धन के लाभ मिल सकते हैं। 3 तरीकों से यानी 3 जगहों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और ये 3 जगह कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो ये समझिए, आपका पैसा फंसा हुआ है या किसी को उधार दिया हुआ धन है, या आपका पितृ धन यानी पिता का धन अटका हुआ है, फंसा हुआ है, वो नहीं मिल पा रहा, कोई सामान उधार दे दिया, उस सामान का पैसा नहीं आ रहा, किसी भी प्रकार आप प्रोडक्ट आप उधार दिए, या आप बिजनेस करते हैं, आपका किसी के पास धन फंस गया, किसी भी कारण से फंसा हुआ पैसा वो निकल जाएगा आपका, लेकिन बिना कोशिश करे बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है तो आप छोड़ना मत, ये निकाल लेना चाहिए आपको। शुक्र की 7वीं दृष्टि आप देखेंगे तो शुक्र की 7वीं दृष्टि कहाँ पर जा रहा है? शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर जा रहा है। 4th हाउस इस पर शुक्र का प्रभाव ऑलरेडी होता है। और 4th हाउस को माता अगर कहते हैं, माता के घर पर शुक्र की दृष्टि जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी माता का जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, पहले की अपेक्षा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। घुटनों का दर्द परेशान कर रहा है, या हो सकता है कमर दर्द से परेशान है आपकी माता, तो उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ ये समझिएगा कि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, माता से दूरी बन गई, माता से जो दूरियां बनी हुई थी वो कम हो जाएंगी और आप अपनी माता के काफ़ी समीप दिखाई देंगे। आपकी माता से संबंध आपके बिगड़े हुए हैं, खराब चल रहे हैं काफ़ी दिनों से, और आपको खूब प्रयास कर लिए, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी संबंध ठीक नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आपकी माता से आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक कैरियर यहाँ पर आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। क्यों? 4th हाउस पर शुक्र का प्रभाव होता है और 4th हाउस राजनीति को दर्शाता है। राजनीतिक मुद्दों में सफलता मिलेगी, राजनीतिक कार्यों में काफ़ी हद तक आप एक मजबूत स्थिति प्राप्त करने वाले हैं। जनता का सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, राजनीतिक लोगों से आपके जो संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत दिखाई देंगे। और ये भी समझिए कि कन्या राशि वालों के लिए शुक्र से संबंधित समस्त परिणाम जो मिलेंगे वो बेहतर होंगे। क्यों होंगे? अब ये समझिए कि शुक्र से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से कार्य आपके बन सकते हैं। शुक्र कपड़े के बिजनेस से रिलेटेड है। जी हाँ, चाहे आपका कपड़े का बिजनेस है, होलसेलर हैं आप, रिटेलर हैं, या प्रोडक्शन करते हैं, कपड़े से संबंधित कोई भी कारोबार करते हैं, या जॉब करते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें आपकी तरक्की होना तय है, ग्रोथ होगा, बड़े लाभ की संभावना है। आपका सैलून चलाते हैं, मौका है अच्छा, सुंदरता के स्वामी माने जाते हैं शुक्र। कॉस्मेटिक का आपका काम हो सकता है, कॉस्मेटिक के कार्यों में आपको बहुत बड़े लाभ की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही यदि आपका चांदी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, ज्वेलरी से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो इसमें भी शुक्र का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। शुक्र एजुकेशन के मामले में बहुत तरक्की देते हैं, बहुत तरक्की। यदि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए कैसे हो सकते हैं? आप हो सकता है विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं पढ़ने में मन नहीं लग रहा, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, मन में उथल पुथल मच रही है, या मन शांत नहीं रह रहा, या एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ें ठीक होंगी। यदि आप अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, तो यहाँ भी शुक्र का सपोर्ट मिलता है। आप अपना कोचिंग बदलना चाह रहे हैं, कोचिंग का स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं, अपना कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं, या शिक्षा के उद्देश्य से आप विदेश जाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे मौके आपको बनेंगे। वीज़ा का प्रॉब्लम,
या PR का प्रॉब्लम जो आपका है वो ख़त्म हो जाएगा। परमानेंट रेजिडेंस की दिक्कतें चल रही है, काफ़ी समय से प्रयास भी कर रहे हैं, सिटीजनशिप को लेकर जो समस्या थी वो ख़त्म हो जाएगी। विवाह के अच्छे योग बने हुए हैं, विवाह के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है और आपका एक बहुत अच्छा रिश्ता और बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आपका जुड़ेगा और बहुत ही ये समझिएगा कि आपके लिए भाग्यशाली भी होगा। रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो चल रहा है, तनाव चल रहा है, मन नहीं लग रहा, आपका लव पार्टनर क्या सोच रहा है आपके बारे में, तो आपको बता दें कि आपका लव पार्टनर थोड़ा कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे और आपसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यदि आप अपने लिए लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है, एक अच्छा लव पार्टनर मिलने की संभावनाएं रहेंगी। वैवाहिक जीवन आपका तनावपूर्ण स्थिति में रहने की संभावनाएं हैं। जी हाँ, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपको छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा इग्नोर करने का प्रयास कर लेना चाहिए। साथ ही साथ ये समझिएगा कि शुक्र बैठे हैं 4th हाउस में, 4th हाउस के शुक्र 10th हाउस में शुक्र बैठे हैं। 10th हाउस के शुक्र द्वितीय विवाह का योग बनाते हैं ऐसे जातकों का जिनका डिवोर्स हो चुका है या इसी कारणवश आपका जीवन साथी या जीवन संगनी बिल्कुल अलग हो चुके हैं या भगवान ने अलग कर दिया, कुछ भी कारण से आपका विवाह टूट चुका है, तो ये समझिएगा कि दूसरे विवाह की संभावनाएं बनी हुई हैं और एक अच्छा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। किसी प्रकार का केस मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु से राहत मिलेगा और मुकदमा या केस झूठे केस में जो आपको फंसा गया उससे काफ़ी हद तक राहत है। प्रॉपर्टी एवं लेन देन में लाभ की संभावनाएं रहेंगी। अपना खुद का घर बनाने का कार्य आपका सफल होगा। जी हाँ, और दोस्तों ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ये जो वीडियो है ये ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर ज़्यादा तो नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता ज़रूर है 10%। जी हाँ, 10% पड़ता है, लेकिन असली प्रभाव तो हमारी जन्म कुंडली का पड़ता है क्योंकि वो हमारी होती है। हमारी जन्म कुंडली का ही प्रभाव हमारे ऊपर 90% देखने को मिलता है। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। किसी से भी करा सकते हैं आप, और यदि हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप पर जाकर पेमेंट करना होगा, फीस जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। उससे डिस्टरबेंस होता है कॉल करने से, इसलिए कॉल ना करें, हमें भी परेशानी होती है और आपको भी हो सकती है। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लीजिएगा और फीस देनी होगी। फीस कितना है तो आपको बता दें कि फुल एनालिसिस यदि आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए 2100 रुपये पे करना होगा, और यदि आप 1 या 2 क्वेश्चन अपना जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1100 रुपये पे करना होगा। 2100 रुपये पे करने के बाद फुल एनालिसिस होगा और 60 मिनट का टाइम मिलेगा कंसल्टेशन के लिए। ये जो 1100 रुपये पे करने के बाद आपको 30 मिनट का कंसल्टेशन टाइम मिलेगा, उसमें आप 1 या 2 क्वेश्चन अपने जान सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, सार्थक लगा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके फैमिली दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। महालक्ष्मी आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महालक्ष्मी।